आज का डेट में अगर देखा जाए ईजीपी के अंदर इतना ज़्यादा सर्विस आ चुका है, इतना अच्छा सक्सेस रेट के साथ ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आपके पास ईजीपी का आईडी नहीं है बट आप एपीएस का काम करते हो, आप साइबर कैफे का बिजनेस चलाते हो बट आपके पास ईजीपी का आईडी नहीं है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का कारण हो सकता है। आज का वीडियो में लाइव दिखा दूंगा। ईजीपी तो पहले से ही बेस्ट था, इसके अंदर अच्छा कमीशन के साथ अच्छा सर्विस भी मिलता है। आज का डेट में ईजीपी में इतना ज़्यादा अपडेट आया था, इसके अंदर भर भर के सर्विस आ चुका है, फिनेंशियल सर्विस आ चुका है। जो सर्विस को अगर आप शॉप में लगाओ, कस्टमर के लिए यूज़ करोगे तो आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इनकम होने वाला है एंड कस्टमर को भी सेटिस्फेक्शन आ जाएगा। आज इस वीडियो दिखा दूंगा ईजीपी के अंदर कितना कितना सर्विस अभी लाइव हो चुका है। सो गाइस, अगर आपके पास ईजीपी का आईडी ऑलरेडी है बट आप यूज नहीं करते हो तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप भी ईजीपी के साथ जुड़ सकते हो एंड ईजीपी के सर्विस को यूज करके अच्छा खासा कमाई कर सकते हो। और फ्रेंड, अगर आपके पास साइबर का बिजनेस है बट आप एपीएस चलाते हो बट आपके पास ईजीपी का आईडी है नहीं, तो अब ईजीपी आईडी आपके लिए लेना क्यों बेस्ट होगा, क्यों आपको ईजीपी का आईडी लेकर आप इनकम को बढ़ा सकते हो, कैसे बढ़ा सकते हो, जो कि आज इस वीडियो में देख सकते हो। और ईजीपी में रिटेलर आईडी लेने के लिए अगर आप इंटरेस्ट हो तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे जरूर कांटेक्ट कर सकते हो। आपको मैं ईजीपी का आईडी प्रोवाइड कर सकता हूँ ऑल ओवर इंडिया में, बट ये आईडी पेड आईडी होगा। इसमें सर्विस एक्टिव करने के लिए आपको कुछ ना कुछ पेमेंट करना होगा, इसलिए डिटेल्स के लिए आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले ईजीपी जो भी पुराना यूजर है उसको मैं रिकमेंड करूंगा आप प्ले स्टोर से इस ऐप को अपडेट कीजिए, तो इसके अंदर बहुत सा सर्विसेज मिल जाएगी। आपके पास ईजीपी का आईडी नहीं है या फिर ईजीपी का नाम आप कभी भी नहीं सुना है फिनटेक मार्केट में, तो आप देख लीजिए ईजीपी के अंदर क्या क्या सर्विस मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे होम पेज में 2 वॉलेट मिल जाएगा, एक अवेलेबल बैलेंस। इसके अंदर कौन सा पैसा आएगा, आप एपीएस करके या फिर माइक्रो एटीएम करके यूज करके जो भी कैश विड्रॉ करोगे वो डायरेक्ट आपको अवेलेबल बैलेंस में शो हो जाएगा। इस बैलेंस को आप आपका मूव टू बैंक करके आपका खुद का बैंक में सेटलमेंट कर सकते हो, या फिर इस पैसा में इसके अंदर जो भी सर्विस है, चाहे आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई करो, चाहे आप कैश डिपॉजिट करो, चाहे आप मनी ट्रांसफर करो, चाहे आप लोन पेमेंट करो, सब कुछ बैलेंस आप इस वॉलेट से आप डिडक्ट होगा एंड आप एपीएस के थ्रू या फिर माइक्रो एटीएम के थ्रू आप जो भी पैसा विड्रॉल करोगी वो आपको इसी वॉलेट में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक वॉलेट है, देखो यूपीआई क्यूआर बैलेंस। यूपीआई क्यूआर बैलेंस के अंदर यहाँ पे क्या होता है, आपके पास एक और एक सर्विस इसके अंदर मिल जाएगा क्यूआर कोड में, या फिर यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट यहाँ पे ले सकते हो कस्टमर से। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्यूआर कोड का ऑप्शन है, तो क्यूआर कोड में क्लिक करना है, कितना आप पेमेंट आप ले सकते हो। यहाँ पे मैक्सिमम 10,000 एट ए टाइम ले सकते हो। जो भी अमाउंट का पेमेंट रिसीव करना है कस्टमर से, उस पेमेंट को मैनुअली यहाँ पे एंटर कीजिए और प्रोसेस कीजिए। ये क्यूआर कोड ओपन होगा, उस क्यूआर कोड में कस्टमर से पेमेंट रिसीव कर सकते हो, जो कि आपको इस वॉलेट में आ जाएगा। ठीक है, इस वॉलेट को यूज कैसे कर सकते हो, चाहो तो इस वॉलेट का यूज आप डायरेक्ट आपका सेटलमेंट बैंक में सेटल कर सकते हो, अदरवाइज इस बैलेंस को आप सेटल कर सकते हो इस अवेलेबल बैलेंस इस वॉलेट में। ठीक है, अगर सेटलमेंट इन वॉलेट करो तो ये बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा, अगर सेटल इन बैंक करो तो जो भी बैंक आप सेटल किया था सेटलमेंट के लिए उस बैंक में आप इसको विड्रॉल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे जो पॉपुलर जो सर्विस होता है एपीएस विड्रॉल। एपीएस विड्रॉल में जाओ तो यहाँ पे क्या 2 आपको सर्विस मिल जाए, 2 बैंक का गेटवे मिल जाएगा। सबसे पहले तो मिलता है एनएसडीएल पेमेंट बैंक, अभी और भी जुड़ा गया था एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक का खास बात होता है यहाँ से आप फेस ऑथेंटिकेशन करके आप बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकाल सकते हो, जो कि एनएसडीएल पेमेंट बैंक से नहीं होता है। ठीक है, तो एयरटेल पेमेंट बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा आप निकाल सकते हो, वो भी फेस ऑथेंटिकेशन करके। इसके अंदर देखो और भी 4 ऑप्शन सर्विस है, कैश विड्रॉल कर सकते हो, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो, मिनी स्टेटमेंट देख सकते हो ना, आधार पे जो कि कस्टमर का मंथली या फिर डेली लिमिट को एग्जिट हो जाता है, जिसका और भी एपीएस से विड्रॉल नहीं होता है, उसके लिए आधार पे विड्रॉल। यहाँ पे भी कंपनी को चार्ज पे करके आप कैश विड्रॉल कर सकते हो। इमरजेंसी में ये बहुत ही ज़्यादा काम पे आता है, आधार पे कैश विड्रॉल।
ठीक है। तो बैक यहाँ पे देखो एक और बात है, यहाँ पे आप फ्री में वॉइस अलर्ट आप ले सकते हो एंड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जांच, जो भी आधा पुराने में लगता है कुछ, बट इजी पे में आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जांच बिल्कुल नीले फ्री हो चुका है। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे माइक्रो एटीएम, आप चाहो तो माइक्रो एटीएम का सुविधा ले सकते हो। इजी पे के अंदर 2 मॉडल का माइक्रो एटीएम अवेलेबल है, आप कोई भी माइक्रो एटीएम आप बाय कर सकते हो, उसके साथ कनेक्ट करके माइक्रो एटीएम मतलब एटीएम कार्ड के थ्रू या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू कैश विड्रॉल करके कि कस्टमर को कैश प्रोवाइड कर सकते हो एंड अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। सभी सर्विस का नीचे उसका कमीशन चार्ट भी यहाँ पे दिया है, तो कमीशन भी अच्छा है। मैं कमीशन के बारे में यहाँ पे नहीं बताऊंगा, कमीशन आपको दिख जाएगा ऐप के अंदर ही। ठीक है। उसे बैक आता है, यहाँ पे एक और एक ऑप्शन है यूपीआई एटीएम। यूपीआई एटीएम के थ्रू आप मैक्सिमम 1000 रुपीज ऐसे क्यूआर कोड यूपीआई पेमेंट के थ्रू आप रिसीव कर सकते हो कस्टमर से। जैसे कि हम लोग पेमेंट रिसीव करके कैश देने के लिए हम लोग पर्सनल यूपीआई यूज करते हैं, तो वो इलीगल होता है। ठीक है। वहाँ पे आपका अकाउंट में ट्रांजेक्शन ज्यादा होता है, आपका पैन कार्ड में ज्यादा हिट हो जाता है, इसलिए सभी बिजनेस पर्सन को मैं रिकमेंड करूंगा आप इस तरह से ई वॉलेट यूज करिए। आपका जो भी पोर्टल आप यूज करते हो उस पोर्टल में अगर ये सर्विस है तो आप प्लीज इस सर्विस को यूज करके पेमेंट को रिसीव कीजिए। आपका पर्सनल सेविंग्स या पर्सनल करंट अकाउंट में पेमेंट रिसीव करके कैश मार दीजिए, तो ये सर्विस भी आपको इजीपे में मिल जाएगा, इसलिए भी आपके पास इजीपे का आईडी होना चाहिए। उसका नीति आता है मनी ट्रांसफर डीएमटी, पूरा आपकी पूरा आरबीआई का जो गाइडलाइन है बिल्कुल न्यू प्रोसेस में आप डीएमटी कर सकते हो, इसलिए 4 बैंक का गेटवे मिल जाएगा, एयरटेल पेमेंट बैंक, डिजी खाता, फिनो पेमेंट बैंक एंड एनएसडीएल पेमेंट बैंक। तो जो भी सर्विस आपको अच्छा लगता है उस सर्विस उस गेटवे को यूज करके आप डीएमटी में डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर कर सकते हो, कस्टमर का बैंक खाता में आप पैसा भेज सकते हो। उसके बाद है जो न्यू सर्विस आया था कैश डिपॉजिट, आज का डेट में आप एपीएस के थ्रू 35 प्लस बैंक में कैश डिपॉजिट कर सकते हो। ठीक है। मतलब एपीएस करके जैसे कि पैसा निकाल सकते हो, आधार नंबर एंड बायोमेट्रिक को मैच करके सेम प्रोसेस में कैश डिपॉजिट भी कर सकते हो। कैश डिपॉजिट का भी ऑप्शन है जहां पे कस्टमर का आधार नंबर, कौन सा बैंक से वो पैसा डिपॉजिट करना चाहते हो उस बैंक को सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद कस्टमर का मोबाइल नंबर देना है एंड चाहो तो कस्टमर को बायोमेट्रिक एंड फेस ऑथेंटिकेशन करके कितना पैसा पेमेंट कर सकते हो, कितना डिपॉजिट कर सकते हो उसको एंटर करके अगर कैप्चर एंड सबमिट करोगे तो कस्टमर का अकाउंट में पेमेंट डिपॉजिट हो जाएगा, पैसा डिपॉजिट हो जाएगा, वो भी अप टू 10,000 तक, वो भी एपीएस के थ्रू हो जाएगा। ये भी न्यू सर्विस आ चुका है जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर आप एक शॉपकीपर हो, अगर आप साइबर कैफे ओनर हो। उसके बाद तो है मूव टू बैंक का फैसिलिटी। मूव टू बैंक में आप एक साथ 10 बैंक खाता को ऐड कर सकते हो। मूव टू बैंक करके आप एक साथ 10 बैंक खाता को एक्टिव कर सकते हो। 10 बैंक के अंदर आपका नाम का भी अकाउंट हो सकता है या फिर आपको घर वालों किसी का नाम का भी अकाउंट हो सकता है सेविंग्स अकाउंट हो सकता है, करेंट अकाउंट, इस तरह 10 अकाउंट को आप ऐड कर सकते हो एंड कोई भी अकाउंट में आपका जो एपीएस का अर्निंग होगा, एपीएस का जो विड्रॉल होगा उसको आप सेटलमेंट कर सकते हो अपना बैंक खाता में। ये भी एक बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है। ठीक है। उसके साथ साथ देखो और भी बीबीपीएस सर्विस या फिर यूटिलिटी सर्विस जो बोलता है, जो कि बहुत ही कॉमन चीज़ होता है, मोबाइल रिचार्ज, D2A रिचार्ज, इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट। इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट में न्यू एक सर्विस आ चुका है अभी का डेट में। पहले क्या होता है, ओनली भारत कनेक्ट से आप इलेक्ट्रिक बिल पे करते हो, जहाँ पे ओनली 50 पैसा कमीशन मिलता है, जो जितना भी बड़ा अमाउंट का बिल हो ओनली 50 पैसा कमीशन मिलता है। अभी ईजीपे में लाइव हो चुका है इजी बिल में आपको परसेंटेज का हिसाब से कमीशन मिल जाएगा, 0.25% का हिसाब से आपका कमीशन मिलेगा। इसका मीन्स जितना बड़ा इलेक्ट्रिक बिल होगा उतना ज़्यादा आपका कमीशन बढ़ेगा। ये कोई स्लैब नहीं हो, ये स्लैब बेसिस में मिलेगा। भारत बिल में क्या होता है, आप जितना बड़ा ही पेमेंट करो इलेक्ट्रिक बिल तो आपको 0.50 पैसा ही मिलता है, बट इजी बिल से करो तो आपको 0.25% का हिसाब से आपको मिल जाएगा। ठीक है। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा अर्निंग का अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम। अब जो भी बहुत सारा इंश्योरेंस यहाँ पे लिस्टेड है, इस इंश्योरेंस का प्रीमियम का पेमेंट आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है। जहाँ पे 1 रुपीज़ कमीशन मिलता है, बट यहाँ से आप कस्टमर से आप एक्स्ट्रा पेमेंट चार्ज कर सकते हो बिल्कुल भी। फास्टैग, अगर फास्टैग का पेमेंट करो तो भी यहाँ पे 0.15% का कमीशन मिल जाएगा। बहुत सा फास्टैग प्रोवाइडर यहाँ पे इनबिल्ड है।
ठीक है। उसके बाद है क्रेडिट कार्ड पेमेंट, ये भी बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल सर्विस है। आज का डेट में हर किसी के पास क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड यूज करता है। बस क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट भी आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सा पॉपुलर क्रेडिट कार्ड यहाँ पे लिस्टेड है, इस क्रेडिट कार्ड को भी पेमेंट भी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है LIC प्रीमियम, LIC भी बहुत सारा पब्लिक करता है। LIC के अंदर भी दो ऑप्शन आ चुका है, भारत का एक इलेक्ट्रिक बिल की तरह एंड इजी बिल। अगर इजी बिल के थ्रू इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट करो, सॉरी LIC बिल पेमेंट करो, तो आपको 0.25% कमीशन मिल जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा प्रीमियम पे करेगी कस्टमर उतना ज़्यादा कमीशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ब्रॉडबैंड बिल। ब्रॉडबैंड तो आपको पता ही होता है क्या होता है, ब्रॉडबैंड वाईफाई बोल सकते हो। ब्रॉडबैंड बहुत सा ब्रॉडबैंड मार्केट में अवेलेबल है, तो यहाँ पे पॉपुलर ब्रॉडबैंड भी है। आप चाहो तो ब्रॉडबैंड का भी पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि हम वेस्ट बंगाल बिलोंग करते हैं, हमारा लोकेलिटी में अलायंस ब्रॉडबैंड बहुत ही ज़्यादा चलता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो ब्रॉडबैंड है वो आप कस्टमर के लिए यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा बेस्ट जो सर्विस है, सबसे हाईएस्ट कमीशन वाला सर्विस है मोटर इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस के अंदर आपको 2 व्हीलर 4 व्हीलर इस तरह बड़ा बड़ा गाड़ी का भी इंश्योरेंस आप कर सकते हो। इसलिए आपको अलग से कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है आपको आईडी को एक्टिव करने के लिए। आपको जब BC बैंकिंग सर्विस एक्टिव हो जाएगा तब जाके आपको ओवरऑल सभी सर्विस एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे भी आप इंश्योरेंस कस्टमर के लिए बाय करा सकते हो, कस्टमर से अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। इसके अलावा रेल बुकिंग आप IRCTC एजेंट आईडी भी ले सकते हो। बहुत सा कस्टमर क्या करता है, IRCTC का पर्सनल आईडी से कस्टमर के लिए टिकट बुक कराते हैं, उस आईडी को सेल करता है, उस टिकट को सेल करता है, वो भी बिल्कुल इलीगल है। आप पर्सनल IRCTC आईडी से ओनली आप या आपका फैमिली के लिए टिकट बुक कर सकते हो, कोई अदर्स पर्सन के लिए टिकट बुक नहीं कर सकते हो। इसलिए बहुत ही कम प्राइस में EasyPay के थ्रू आप IRCTC सर्विस को एक्टिव करवा सकते हो, जहाँ पे आप फुली बिजनेस तौर पे एक लाइसेंस आपको मिल जाएगा, एजेंसी सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप अनलिमिटेड कस्टमर के लिए टिकट बुक कर सकते हो रेल का, ठीक है। इसके बाद है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस के अंदर भी बहुत सारे इंश्योरेंस है जो कि बहुत ही पॉपुलर इंश्योरेंस भी है। आप इस सर्विस को भी यूज करके आप कस्टमर को इंश्योरेंस सेल कर सकते हो एंड इंश्योरेंस से शुरू यहाँ पे अच्छा खासा काम आने कर सकते हो। तो देखो जनरल इंश्योरेंस के अंदर मोटर इंश्योरेंस भी है, हॉस्पिटल इंश्योरेंस भी है, शॉप इंश्योरेंस भी है, डिवाइस जेनी इंश्योरेंस है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, फिट प्रो इंश्योरेंस है। ये भी कुछ पॉपुलर 4 या 5 इंश्योरेंस है जिसको भी सेल करके आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। अगर एक ही शॉप में अगर इतना कुछ सर्विस आप कस्टमर को प्रोवाइड करोगे तो कहीं ना कहीं आपका शॉप का ऊपर भी ट्रस्ट आएगा, आपका शॉप में ट्रैफिक आएगा, कस्टमर भी आएगा ना, आप उसका रिजल्ट आपका अर्निंग भी बढ़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे LPG गैस बुकिंग, पाइप गैस बुकिंग, मोबाइल रिचार्ज, लैंडलाइन बिल पेमेंट, वाटर पेमेंट, केबल टीवी, OTT रिचार्ज एंड न्यू आ चुका है गूगल प्ले रिचार्ज। ये भी आज का दिन में पॉपुलर हो चुका है। कोई भी प्ले स्टोर से एप्लीकेशन परचेस करना हो, कोई भी फ्री फायर में या भी गेम में पैसा रिडीम करना है तो यहाँ से रिडीम कोड को आप बाय कर सकते हो, ठीक है, एंड कस्टमर को सेल कर सकते हो, जहाँ पे भी अच्छा अर्निंग हो जाएगा। इसके अलावा भी है पैन कार्ड का सर्विस। इसके अंदर 2 पैन कार्ड एजेंसी है, UTI एंड NSDL। तो अभी फिलहाल आप NSDL में काम कर सकते हो क्योंकि UTI ने अभी तक न्यू एजेंसी को बंद करके रखा था। जब UTI से ऑफिशियली एजेंसी दिया स्टार्ट हो जाएगा तो आप UTI में भी पैन कार्ड बना सकते हो, बट अभी फिलहाल आप NSDL में इंस्टेंट पैन कार्ड 2 घंटे में भी पैन कार्ड बना सकते हो, जहाँ पे अच्छा खासा आपको कमीशन भी मिल जाएगा। इसके अलावा भी है इनकम टैक्स फिलिंग। इनकम टैक्स फिलिंग आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड आपका क्लाइंट के लिए भी आपको ये बात देना होगा। इनकम टैक्स फिलिंग, जिसके पास कोई भी इनकम आता है चाहे वो टैक्स बिलिंग का हो या ना हो, उसको ITR रिटर्न करना ही होता है। अगर आप साइबर कैफे ओनर हो, आपका तो ये करना ही होगा, हर साल आपको IT फाइल करना ही होगा। आप तो खुद ही कर सकते हो या सस्ता रेट में, साथ में आप कस्टमर को भी इनकम टैक्स फाइलिंग कर सकते हो। इसका भी आपको बता दूंगा, अगर आप इनकम टैक्स फाइल करना चाहते हो कोई एक्सपर्ट के थ्रू तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम भी यहाँ पे इनकम टैक्स फाइल करता है, वो भी कस्टमाइज करके आपका हिसाब से, आपका पैन कार्ड का हिसाब से हम लोग
इनकम टैक्स फाइल कर देता है। उसके बाद टीडीएस रिपोर्ट, ये अभी कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं होता है, जो कि आपका बिजनेस में जो भी टीडीएस काटेगा वो यहाँ पे शो होगा कितना एक साल में आपको टीडीएस आया था। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे तीनों कस्टमर सपोर्ट मिल जाएगा, आपका एरिया का डिस्ट ऑफिसर, आपका डिस्ट्रीब्यूटर, आपका पूरा सेंट्रलाइज कस्टमर केयर का नंबर। आप चाहो तो यहाँ पे बायोमेट्रिक डिवाइस, मंथर डिवाइस, मेंशन थर्मल प्रिंटर, रजिस्टर बुक भी आप बाय कर सकते हो। इसका ना यहाँ पे कमीशन पीडीएफ बुक आज से चार्ज दिया है। जितना भी सर्विस आपको अभी तक बताया सबका कमीशन यहाँ पे मिल जाएगा। आईडी कार्ड, आपके लिए एक आईडी कार्ड भी दिया जाएगा। सर्टिफिकेट, यहाँ पे अंदर आपको 2 सर्टिफिकेट मिल जाएगा, एक बीसी बैंकिंग सर्टिफिकेट जिसके अंदर एपीएस का या फाइनेंशियल सर्विस ले सकते हो, एक और एक पैन सर्टिफिकेट जो भी आपका, इसको आप प्रिंट करके आपका शॉप में लगाओ तो आपका शॉप का ट्रस्ट बढ़ेगा। एक सर्टिफिकेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आफ्टर ऑल ईजीपे बहुत ही अच्छा कंपनी है जो कि आरबीआई रजिस्टर्ड कंपनी है, एनपीसीआई लिस्टेड कंपनी है, फिनटेक कंपनी है। इसमें काम करोगे तो आपका सेफ टाइम भी सेव होगा, सिक्योर होगा, आपका मनी भी सुरक्षित रहेगा। ठीक है गाइस, तो ईजीपे का आईडी लेने के लिए, आपका सर्विस एक्टिव करने के लिए व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, मैं आपका पूरा हेल्प करूंगा। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच, हैप्पी नाइस डे।